हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो लर्न ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे जो हमने कंसेप्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में सीखा था उसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमने सेकंड वीडियो लेक्चर जो लर्न ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर है उसमें जो भी फॉर्मूले या कंसेप्ट हमने यहाँ सीखे हैं उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर और फर्स्ट वीडियो लेक्चर लर्न ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए और तभी आप इस वीडियो लेक्चर को समझ पाएंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और उन दो वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए। सेकेंड वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फर्स्ट नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों ही वीडियो लेक्चर देख लें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले से ही कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मेरी टेक्निक है वो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट जैसी है। मतलब मैं भी क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं जैसे जो जो चीज़ें सीख रहा हूँ उन चीज़ों को मैं बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करूँगा जैसा आप अप्लाई करते हो, जैसा आप सोचते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। इन 6 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको साइन 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पहले सॉल्व फर्स्ट, वो कौन सा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, साइन 315 डिग्री। डिग्री आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, आप सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है पहले ही मतलब मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या करूं, इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको इनिशियली मतलब शुरुआत में बता रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, आपको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, आप इनको बोल सकते हैं आपके हथियार हैं या वेपन है। इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जो 315 डिग्री है आप देखेंगे इनमें से कौन, ये 315 किसके बीच में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 270 और 360 के बीच में आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से मतलब जिसके बीच में आता हो उन दोनों को हम ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें 315 डिग्री किसके पास है, तो आप बोलोगे सर 270 के पास भी है और 360 डिग्री के पास है। किसके ज़्यादा पास है वो देखना जरूरी नहीं है, मतलब किसके पास है वो देखना जरूरी है। तो दो चीज़ें मिलती है मुझे, एक 270 डिग्री मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। तो आप सोचेंगे कि अब दोनों में से कौन सा लें, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप 270 डिग्री भी ले सकते हैं और 360 डिग्री भी ले सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड करके बताऊंगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना है हमें। एक ही सिलेक्ट करके हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ सबसे पहले 270 डिग्री। ठीक है, तो साइन 315 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री प्लस, अब देखो इसको 315 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो जब आप 315 डिग्री 270 में क्या जोड़ें कि 315 डिग्री हो जाए, तो आप बोलोगे 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप ऑरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप इसको लिख के कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो हाँ, अब क्या ध्यान देना है आपको, जो हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ा वहां हमने पढ़ा था 270 प्लस, यहाँ जो भी आ गया उसको थीटा मान लीजिए एक बार आप, तो 270 प्लस थीटा। अब वहां मैंने आपको बताया था कि 270 आने से चेंज होगा, यहाँ क्या है साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। और 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो आप देखोगे 270 कहाँ आता है, इस जगह, और प्लस मतलब आगे की तरफ जाओगे मतलब इस तरफ। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। और फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कॉस और उसका उल्टा सेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या है, साइन है।
ठीक है, मतलब कोस और सेक नहीं है तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस साइन लगेगा और साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, क्योंकि 270 है यहाँ पे। तो कोस और क्या लिखोगे आप, थीटा को लिखोगे, तो थीटा यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, ठीक है। और फिर इसके बाद कोस सॉरी इक्वल्स टू माइनस, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया -1/√2, ये किसकी वैल्यू है, साइन 315 डिग्री की वैल्यू है। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अभी तो यहाँ मैंने सॉल्व किया 270 को लेके, अब मैं 360 को लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखते हैं उस केस में आंसर क्या आता है। तो देखते हैं, साइन 315 डिग्री इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो साइन 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है ये, लेकिन मुझे लाना क्या है 315 डिग्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करोगे आप, 45 डिग्री करोगे तो आपको 315 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। वापस वही कंसेप्ट लगाना जो हमने ऊपर लगाया था, इसको मानना है थीटा और देखना है 360। अच्छा एक चीज़ है, अब देखिए 360 आने से चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि 180 हो या 360 डिग्री हो तो आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन 360 माइनस थीटा, अब एक क्वाड्रेंट आप देख लीजिए, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 360 यहाँ आएगा, माइनस मतलब बैक साइड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसोसेक पॉजिटिव, ये साइन है तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस साइन और चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, साइन और थीटा लिखना है, थीटा मतलब 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इस केस में भी आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन अब दोनों में से चूज कौन सा करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जहां पे 180 डिग्री हो और 360 डिग्री, मतलब आप 180 और 360 से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, मतलब उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस केस में क्या होता है, हमें चेंज करना है कि नहीं करना वो याद रख, मतलब चेंज करने वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम आंसर अपना मैच करते हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो -1/√2 आया, जो कि क्या है, सही है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व सेकंड cos 210 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो इक्वल्स टू को, अब 210 देखो किसके पास पड़ रहा है, ये 180 और 270 के बीच में पड़ रहा है, इसका मतलब आप 180 भी ले सकते हो और 270 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आप क्या लेंगे 180 में लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे चेंज करने वाला फंडा याद नहीं रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री प्लस, अब क्या जोड़े कि 210 हो जाए 30 डिग्री, ठीक है, इसको थीटा मानना है। cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो आप देखो, तो 180 मतलब इस जगह और प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए टेन और कोट, और यहाँ क्या है कॉस है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, क्योंकि चेंज तो करना ही नहीं है आपको, क्योंकि 180 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा दिमाग पे जो लगाओ, √3/2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आप देख सकते हो -√3/2, हमारा आंसर भी क्या आ रहा है -√3/2, मतलब सही है, बिल्कुल हमने सही किया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व थर्ड क्वेश्चन है cos -480 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए ये क्या है कोस माइनस थीटा, इसको मैं थीटा मानता हूँ, ठीक है। तो कोस माइनस थीटा, आप देखेंगे माइनस थीटा कहाँ आता है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे हो 0 डिग्री पे और माइनस थीटा बोलने का मतलब आप इस डायरेक्शन में चलोगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो थीटा पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो माइनस थीटा का मतलब इस डायरेक्शन में, कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, तो ये कोस ही है तो पॉजिटिव होगा, तो कोस माइनस थीटा बन जाएगा कोस थीटा, थीटा क्या है 480 डिग्री, ठीक है, मतलब ये माइनस साइन गायब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप सॉल्व करोगे, मतलब ये पहले माइनस साइन मुझे बाहर लाना जरूरी है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन होगा आगे। तो इसको लिख सकता हूं मैं आगे कोस
अब 480 को मैं तोड़ सकता हूँ, मतलब 480 किसके पास है, 360 डिग्री के पास है, ठीक है। तो इसको 360 से ही तोड़ सकता हूँ क्योंकि 360 से बड़ा एंगल है ये। तो इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस, अब कितना जोड़ेगी ये, 480 बन जाए तो 120 डिग्री, ठीक है। तो 360 प्लस 120 डिग्री हो जाएगा आपका 480, मतलब हमने बिल्कुल सही यहाँ पे सही कैलकुलेशन की है, ठीक है। अब देखिए 360 प्लस इसको थीटा मानना है, यहाँ कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो आप उसको थीटा ही मानोगे, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। तो 360 यहाँ आएगा और प्लस थीटा आगे की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कोस है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कोस थीटा ही लिखना है हमें। तो क्या आ जाएगा, कोस 120 डिग्री, क्योंकि 360 कोस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसको वापस तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो आप जब तक तोड़ते जाएंगे, जब तक सॉल्व करते जाएंगे, जब तक ऐसा एंगल नहीं मिल जाता जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। इसको वापस तोड़ते हैं, कोस। अब वापस देखते हैं किससे तोड़ूंगा मैं, 120 180 के पास पड़ रहा है, 90 के पास पड़ रहा है, लेकिन मैं 180 लूंगा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करूंगा तभी 120 डिग्री मिलेगा। अब इसको वापस थीटा मानना है को। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 यहाँ पे, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये बैक इस तरफ जाएगा, मतलब छोटा एंगल 180 से माइनस करेंगे तो इस तरफ आएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस कोस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आप देखोगे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है -1/2, हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, -1/2, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फोर्थ साइन -1125 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो साइन माइनस थीटा मानना है, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, आप देख लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, ये साइन है मतलब ये माइनस हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा मतलब 1125 इक्वल्स टू माइनस साइन साइन। अब इसको आप तोड़ेंगे, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो मैक्सिमम आप किससे तोड़ सकते हैं, सोचिए, 360 से। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो 360 डिग्री प्लस आप क्या प्लस करेंगे इसमें। अब यहाँ ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँगा, मैं ऑरली नहीं करूँगा क्योंकि चांसेस गलती के बढ़ जाते हैं उससे। तो इसमें क्या करूँ, 1125 में से मैं क्या करूँगा, 360 माइनस करूँगा, ठीक है। तो 5 से 0 गया 0, ये 2 में से 12 इधर कह दीजिएगा, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 3 गया 7 और 0, मतलब 765 डिग्री, 765 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे आप, माइनस साइन 360 प्लस थीटा इसको मानेंगे, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप खुद निकालेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट आता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, इक्वल्स टू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो माइनस साइन 765 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन। अब इसको वापस ब्रेक करेंगे आप, मतलब तोड़ेंगे, तो 360 प्लस, अब क्या जोड़ें, तो वापस क्या करें, इसमें से 360 माइनस कर लीजिए, 5 6 में 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो 405 डिग्री, 405 डिग्री हो गया। 360 प्लस वापस थीटा माने इसको, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, मतलब 405। वापस तोड़ेंगे इसको, माइनस साइन लगा रहेगा, साइन 360 डिग्री प्लस, अब इसमें क्या जोड़ें, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा 405। तो 360 प्लस वापस थीटा मानेंगे इसको, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, माइनस साइन थीटा मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन में, 1/√2, ठीक है। तो मेरे फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो है -1/√2। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है
√2, मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कोट 570 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व फिफ्थ, सॉरी कोस नहीं है, कोट है ये, कोट 570 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो कोट 360 डिग्री प्लस, अब क्या जोड़ें इसमें तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 570 में से 360 माइनस किया 0, 7 में से 6 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 210 डिग्री, 210 डिग्री। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, चेंज होना ही नहीं क्योंकि 360 है। कॉट थीटा, थीटा मतलब 210 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 210 डिग्री को लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा 180 लगभग। देखिए अब थोड़ा ओरली मैं अपने माइंड में रखता हूँ, एक प्लस साइन बना के रखता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ 180, मतलब ये प्लस साइन है, 180 का मतलब इस जगह आना, इस जगह आना, और प्लस थीटा मतलब ऐसे, मतलब ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, ये टेन ही कॉट, ये कॉट है मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वल्स टू कोट थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, मैं भूल गया क्योंकि मैंने तो क्या किया है, वैल्यूज याद ही नहीं की। ठीक है, मतलब मैंने साइन कोस और टेन वाली वैल्यूज याद रखी, कोट और उसके आगे की वैल्यूज नहीं याद रखी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा। तो टेन 30 में क्या होता है 1/√3, तो कोट में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप जैसे भी याद कर लेते हैं। अगर आपको वैल्यूज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप साइन कोस और टेन की वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद सब उल्टे होते हैं एक दूसरे के, उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो √3, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया √3, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है √3। ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्या है, कोस 1755 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ एंगल काफ़ी बड़ा आ गया। ठीक है, जब एंगल काफ़ी बड़ा आ जाता है तो उसको आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब जब एंगल आपका क्या हो बड़ा हो, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, उस ट्रिक को याद रखना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 360 डिग्री की टेबल याद करेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ, वो याद करना आपको। तो 360 इंटू 1 क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 5 तक तो याद कर लीजिए, मतलब 360 के 5 तक के मल्टीपल या टेबल को याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, इससे ज़्यादा भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है और जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देखूंगा 1755 यहाँ पे किसके पास आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये 1800 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे 1440 भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा पास इसके 1800 के, तो हम 1800 लेंगे। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे कोस को, कोस, अब 1800 यहाँ लिखूंगा तो 1800 को आप क्या लिख सकते हो 360 इंटू 5, 360 इंटू 5। ठीक है, प्लस अब क्या करना, देखो 360 इंटू 5 तो क्या बनेगा 1800, लेकिन हमें लाना क्या 1755, तो 1800 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1755 बन जाए, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1800 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना है, क्योंकि कम लाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ गलती कर दी थी, वो चीज़ ध्यान रखिए आप। तो माइनस साइन, और कितना माइनस करना है 45 डिग्री, आप कैलकुलेट कर लीजिए 45 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, हाँ अब एक चीज़ और आती है, अब यहाँ कोस 360 इंटू 5 है, तो आपको किस पे ध्यान देना है। अब 360 इंटू 5 का मतलब क्या होता है वो पहले आप देख लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और एक चक्कर काट के आता हूँ, मतलब 360 का एक चक्कर हो गया, मतलब 360 इंटू 1, दूसरा चक्कर काटता हूँ तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, 360 इंटू 4, 360 इंटू 5, मतलब यहाँ पे आते हो, मतलब 360 इंटू 5, यहाँ पर तो कुछ भी हो 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन आना आपको कहाँ पे है, यहाँ पे ही है। फिर उसके बाद क्या है माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा मतलब 360 इंटू 5 तो यहाँ पे है, माइनस थीटा मतलब इस तरफ आएंगे, फिर छोटा एंगल तो पीछे आना पड़ेगा, मतलब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप ऐसे पता लगाएंगे, या फिर आप सिंपल सी बात है, आप नंबर भूल जाइए, यहाँ पे सिर्फ 360 को याद रखिए। तो 360 यहाँ पे आओगे,
ठीक है, क्योंकि आना तो अल्टीमेटली आपको यहीं पे है, चाहे आप 360 to 5 6 कुछ भी हो यहीं पे आओगे। और माइनस थीटा मतलब 360 माइनस इसको थीटा मानेंगे, तो 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉस ही है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, कोस, क्योंकि चेंज करना नहीं क्योंकि 360 है, तो कोस 360 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा। कोस थीटा मतलब 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल 2-3 स्टेप में सॉल्व हो गया, नहीं तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तोड़ना पड़ता, बार बार तोड़ना पड़ता, तब तक तोड़ना पड़ता जब तक कि हमें यहाँ कोस 45 डिग्री नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, बड़े एंगल वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइन वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, आप इस ट्रिक को यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप घर पे आप आराम से करिए बैठ के। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट पार्ट के 6 क्वेश्चन हमने किए, हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, जो ये LHS है इसको इक्वल्स टू प्रूव करना है -1 के। तो पहले लिख सकता हूँ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा देखिए, इक्वल्स टू कोस, इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस, अब क्या जोड़े हैं कि 510 डिग्री हो जाए ये। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए रफ पार्ट में। तो ये होगा आपका 510 में से 360 माइनस कर लीजिए, 0, 11 से 6 गए 5 और 4 150 डिग्री, 360 प्लस 150 डिग्री। यहाँ पे कोस इसको लिख सकते हो आप 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन 390 को लिख सकते 360 प्लस 30 डिग्री, और कोस 120 को लिख सकते 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या आएगा, कोस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कोस थीटा बनेगा मतलब कोस 150 इंटू कोस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, ऑल पॉजिटिव हो गया, सही है ये। कोस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा, कोस 30 डिग्री बनेगा ये। ठीक है, प्लस साइन, साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन 30, फिर कोस 180 माइनस थीटा, 180 मतलब इस जगह, माइनस मतलब इस तरफ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये कौन है, कॉस है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस साइन और कोस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, इक्वल्स टू, अच्छा कोस 150 डिग्री को और तोड़ सकते हैं आप, कैसे, कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये कोस 30 डिग्री प्लस, अच्छा प्लस इंटू माइनस, आप चाहें तो माइनस कर ले। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आप चाहे तो इसी स्टेप में कुछ वैल्यूज रख लीजिए जिसकी वैल्यूज आपको पता है, लेकिन मैं अगली स्टेप में सभी की वैल्यू एक साथ रखूंगा। ठीक है, आप वैसा भी कर लीजिए तो भी चलेगा, आप वैल्यूज रख लीजिए तो भी चलेगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है वो। इक्वल्स टू कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये कॉस है नेगेटिव होगा, माइनस कोस 30, ये भी कोस 30 है, माइनस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 30 हो गया आपका 1/2, कोस 60 हो गया 1/2। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो, रूट से रूट मल्टीप्लाई, मतलब ये बनेगा -3/4 माइनस 1/4, एलसीएम सेम है, सॉल्व करोगे -4/4 आएगा, उसका आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हो गया थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये साइन है तो नेगेटिव, माइनस साइन 420 डिग्री, कोस इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
कोस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कोस है, ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा प्लस है साइन, हो अगला प्लस, एक और प्लस आएगा तो प्लस ही रहेगा, कोस 660, और इसको लिख सकते हो आप साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अगली स्टेप इक्वल्स टू, आपको दिख तो रहा है सही, ये थोड़ा टेढ़ा है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिखना सही चाहिए। ठीक है, माइनस साइन, इसको लिख सकते हो आप 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कोस 30 प्लस कोस, अब ये 720 के पास पड़ रहा है, मैंने 360 की टेबल याद कर रखी है तो मुझे पता है 720 के पास पड़ रहा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 360 इंटू 2 720, और इसमें से 660 लाना, मतलब माइनस करना पड़ेगा मुझे, माइनस कितना, 720 में से आप क्या माइनस करेंगे, 60 बन जाए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए रफ में, 720 में से मुझे माइनस करना है 660, तो 0, ये बनेगा 12 में से 6 गया, 660 डिग्री आएगा, तो माइनस 60 डिग्री किया। ठीक है, इसी तरह साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव है, साइन है तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू माइनस साइन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन 60 कोस 30, ये माइनस साइन है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, कोस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, कोस कोस 60 और साइन 30, क्योंकि इसका माइनस साइन पहले ही ले चुके हैं हम बाहर, इक्वल्स टू माइनस, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस साइन 60 हो गया आपका √3/2, कोस 30 हो गया आपका √3/2, माइनस साइन कोस 60 हो गया 1/2, और साइन 30 हो गया 1/2, तो ये बना आपका 3/4 माइनस का, ये भी माइनस का 1/4, एलसीएम लिया सॉल्व किया, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। थर्ड का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -1, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, -1, सॉरी ये थर्ड का आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व 4, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कोस 90, ये मतलब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू कोस 90 प्लस थीटा होगा, साइन और 90, देखिए अब ध्यान रखिए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 आप देखिए क्रॉस बनाइए, 90 यहाँ आएगा, प्लस थीटा मतलब आगे की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये कॉस है तो नेगेटिव होगा, साइन पेरेंट के हिसाब से लगेगा, मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, कोस पेरेंट है नेगेटिव है तो चाइल्ड इसका नेगेटिव आएगा, माइनस साइन और थीटा, सॉरी हाँ कोस है और कोस चेंज होगा क्योंकि यहाँ 90 है, ये गलती मत करना, जल्दीबाजी में हम भूल जाते हैं, वैसा नहीं करना है, तो 90 आने से कोस चेंज हो गया साइन में, तो साइन थीटा, ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से ना माइनस साइन लगा दिया, सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में, सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 यहाँ आएगा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 10 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, सेक थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है, साइन 180 प्लस थीटा, देख अब आप देखिए खुद में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट 10 कॉट, ये साइन है नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, अब 90 आने से कोट चेंज हो जाएगा 10 में, लेकिन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव तो कोट चेंज होगा 10 में, 10 थीटा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, चलिए एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर आएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस साइन, थोड़ा अरेंज कर लें इसको, तो साइन थीटा फिर सेक थीटा और 10 थीटा, तो देखा जाए पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या हमारे पास -1, ठीक है, क्योंकि 1/-1 आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी -1, हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं पहले,
हमें प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, -1। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लगभग बिल्कुल सही सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को जो यहाँ पे हैं थर्ड वीडियो लेक्चर में, इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझ गए हैं इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करिए, इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, आप वापस देख लीजिए इसको, तो आपको अपनी गलती पता लगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।